एक बार नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है बालाजी एग्रो इंडस्ट्रीज पर। अभी तक भैया जैसे कि अभी तक हम बताते थे, पहले आपको हमने दिखाया कि एल टांस में बलराम हल बनता था, तो कभी लगभग 3 या 4 वर्ष हो गए, 3-4 वर्ष में ये अपना सी टांस का बना रहे हैं। अब सी टांस का बलराम हल बना रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसकी प्रोसेस हम भाई साहब को बता चुके हैं, हमने कैसे कैसे करके बनाई थी। तो अब मान लीजिए हम एक किसान नहीं होते और हमारे पास ज़मीन नहीं होती तो हम इसको पास नहीं कर पाते, क्योंकि पहले हमने इसको अपने खेत में चलाए, खेत में चाहिए चलाने के बाद ही इसको ज़मीन पर उतारा। अब भाई साहब को हम इसके बारे में बता देते हैं, उससे पहले हम भाई साहब का इंट्रोडक्शन कराते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? भाई साहब आप कहाँ से आए? मैं विदिशा मध्य प्रदेश हेड कांस्टेबल फिरोज़ खान, जो कि आज भाई साहब की शॉप से ये एग्रीकल्चर के लिए ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। बलराम हल। हाँ, वल्लाह ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और इसको आप अब भाई साहब ने इसकी काफ़ी तारीफ़ की गई है और इस हिसाब से ही मुझे भी लगता है कि काफ़ी कारगर साबित होगा ये खेती के लिए। तो भाई साहब को आपका गांव का नाम क्या है? मेरा गांव का नाम है सीहोद, तहसील ग्यारसपुर, मध्य प्रदेश, विदिशा। तो भाई साहब सीहोद गांव के हैं, विदिशा के पास के रहने वाले हैं, तो उनको हम बलराम हल दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, मार्केट के अंदर जो एंगल दिख रहा है, तो ये अपना एंगल आपको 8 mm का मार्केट में सभी जगह, पूरे विदिशा जिला मध्य प्रदेश में सभी जगह की बात करते हैं, मैं ऑल MP की बात करता हूँ, सभी जगह जो मिलेगा। लेकिन इनकी परख की भी दाद देनी पड़ेगी। जो भाई साहब खड़े, बड़े भाई साहब खड़े हैं, इनकी परख की भी दाद देनी पड़ेगी कि इतने सारे बलराम हल बाहर खड़े रखे हुए हैं और बने हुए रखे हैं, लेकिन उनके बीच में से ये वाला इन्होंने छांट के निकाला। अब पहचान की बात कैसे होती है कि अभी तक तो हमारे पास जितने भी लोग आए, मतलब नवरात्रियों से इनकी सेल इतनी ज़्यादा है कि पिछले वर्ष को भी स्टॉक था वो ख़त्म हो गया। इस बार इसकी इतनी डिमांड है। लेकिन इतने सारे बलराम हल जो बाहर रखे हुए हैं, उनको ना देखते हुए एक बार में इसकी पहचान कर ली, ये बड़ी बात मानते हैं। मतलब एक काश्तकार अच्छे हैं। नहीं तो क्या होता है कि रेट में सबसे ज़्यादा होता है कि हाँ ये महंगा है तो ये सस्ता है, ये रेट का है, बाहर के बाहर काम हो जाता है, यहाँ तक कोई नहीं आता। पहली बार हमें ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये भाई साहब, मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि हीरे की परख जोहरी को होती है, तो भाई ये इम्प्लीमेंट की परख भाई साहब को है, तो इन्होंने इसकी परख की है। ये फुल हैवी ड्यूटी, इससे ऊपर हमारे पास पर है ही नहीं। हमारे पास क्वालिटी मिलेगी आपको 40,000 से लेके 65,000 तक। तो जो 70,000 वाला प्रोडक्ट, जो कि 70,000 में प्रोडक्ट बिकता है, भाई साहब ने पसंद किया है। अब इसकी सरक की बात करते हैं, तो भाई साहब इसको हमने अपने पहले खेत में टेस्ट ड्राइव किया था, एक छोटा सा डेमो 60 टन का 275 महिंद्रा पे डेमो किया था। डेमो करने के बाद उसमें अनबैलेंस रहा, तो फिर उसको तोड़ फोड़ के फिर बनाते गए। तो जैसे एक कहावत होती है कि एक चींटी ऊपर की तरफ जैसे दीवार पे, कांच की दीवार पे चढ़ती है तो वो फिसल के गिर जाती है, लेकिन वो अगर हार नहीं मानेगी तो एक दिन चलेगी। बस उसी तरह इस मशीन का हुआ है, इस बलराम हल का हुआ है कि भाई साहब हमने हार नहीं मानी। इस मॉडल का हमने तैयार करके माना और पूरे शहर में जैसे आप चैलेंज के रूप में सामान हमने बाहर निकाला है। और गारंटी से आप बोलेंगे कि स्टाम्प पे लिख के दो, घर चलवा के दो, जैसा भाई साहब बोलेंगे सामने खड़े, वो उस चैलेंज को हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम चलवा के देंगे। ये अगर हमारा मशीन फेल हो जाए तो इसके जो आप हम पर दंड देंगे, हम उसके लिए भी स्वीकार हैं। और जो भाई साहब खड़े हुए सामने, इनको भी दिखाएं। वो तो भाई साहब दूर खड़े हो गए। भाई साहब इधर आ जाओ। तो जो बड़े भाई साहब हैं, अब जीत भाई साहब तो मान लीजिए पुलिस में है, तो इनको तो ज़्यादा तजुर्बा नहीं। इन भाई साहब ने देख के इसको पसंद किया है। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो अब आप कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? आप बताइए कुछ। हाँ, धान लगाइए तकरीबन कितने बीघे में? 75 बीघा में धान 75 बीघा में धान है। इसकी वजह से क्या कहते हैं, बलराम हल की जरूरत पड़ रही है। रायसेन भी देखा, अपने बांस खेड़ा भी देखने गए। जी। वहाँ से सब देख दाख के आखिरी में भाई साहब का ये बलराम हल पसंद आया है और इसे ले जा रहा है। आज शाम को चला जाएगा, कल टेस्टिंग होगी। आज ये चला जाएगा भाई साहब, कल टेस्टिंग होगी और कल भाई साहब आप हमें वीडियो बना कर डालिएगा और फ़ोन भी लगाइएगा वहाँ से कि कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। तो आपको भाई साहब का बधाई हो और ये हम चलाइए और जैसा भी मेहनत करने की आपकी। हमारा उद्देश्य भाई साहब, लोग होते हैं जो मेहनत और कोशिश करके अच्छी चीज़ मार्केट में उतारते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे आपने हमसे डोजर लिया, एक सिंपल डोजर की बात करते हैं, अब उसमें कुछ कमी है,
तो कहीं पे ऐसा सुनने में आया होगा कि जैसे आपने डोजर बना लिया और पैसा दे दिया, उसके बाद सुनवाई नहीं होती। उसके बाद भी हमारा सॉरी, उसके बाद भी हमारा मानना ये होता है कि पहले हम आपकी सुने कि वास्तव में असुविधा कहाँ आ रही है आपको, उसमें आ रही है, चलने में आ रही है, डोजर की खिसक में आ रही है, कहाँ आ रही समस्या। तो उसको जब तक हम सुनेंगे नहीं तो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई दुकानदार है, उससे अच्छा कोई किसान है, वो आपको राय दे सकते हैं, तो उनकी भी मानो, उनकी भी सुनो। क्योंकि फील्ड का जो मतलब तजुर्बा होता है, अगर वो अगर अपन ले रहे हैं तो अपन उससे तरक्की करेंगे। नहीं, फील्ड का तो जरूर लेना चाहिए। तो फील्ड पे ही काम करता है। बिल्कुल, फील्ड का तो जरूर लेना चाहिए। बना दिया हुआ, असल तो इसकी परीक्षा फील्ड पे जाके फील्ड पे होगी। और जब तक हम आपको 100% श्योर और संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे दुकान पे बेचने से कोई मतलब नहीं। जब आप हमसे घर से जाके फोन लगा के बोलेंगे कि हम संतुष्ट हैं, तो फिर हमारी उपलब्धि है। और 100% उपलब्धि हम उस दिन मानेंगे जिस दिन आपके गांव से कोई दूसरा लेने आएगा। ठीक है भाई साहब, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।